नमस्कार। देश की जर्नी की यात्रा आज पहुंची है हमारे तारानगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुचावास में। और बुचावास में हम आज मिलते हैं हमारे कांग्रेस के युवा नेता संतोष जी पांड्या जी से। हम आपको रूबरू करवाते हैं, मिलिए संतोष जी पांड्या जी से। नमस्कार जी, सबको राम राम। संतोष जी, आपका जो ये राजनीतिक सफ़र है ये कब और कहां से शुरू हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको देश की जर्नी आपके चैनल को अभिनंदन स्वागत करता हूं। राजनीतिक सफ़र में मेरी 18-19 साल की एज में से ही मैं राजनीतिक में आ गया। जैसे एनएसयू से जुड़ गया, यू कांग्रेस से जुड़ गया। एनएसयू में जिला महासचिव, जिला उपाध्यक्ष एनएसयू में रहा, यू कांग्रेस में भी मैं रहा, सेवा दल में मैं रहा। राजनीतिक सफर संगठन में मैं काफ़ी समय तक काम करता रहा। इन 4-5 सालों में थोड़ा मैं निष्क्रिय हुआ, बाकी तो मैं कांग्रेस के लिए आज भी वैसे ही काम कर रहा हूँ जैसे पहले कर रहा था। और कांग्रेस पार्टी के प्रति मैं अपने भाव समर्पित रखता हूँ। आप इस राजनीतिक सफ़र में जब आए, आप किसकी प्रेरणा स्रोत से इस राजनीति में आए? मैं जब से समझ पकड़ी मैंने राजनीति ही देखी। मेरे घर में मेरे पिताजी राजनीतिक से जुड़े थे। उन्होंने राजनीतिक से एमए की थी। 1974 में वो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से एमए करके आए थे। गांव के प्रथम नागरिक थे जिन्होंने जयपुर में एमए की थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे और उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से आते ही ग्राम पंचायत बुचावास की सेवा में हमेशा से वो समर्पित और तत्पर रहे। हमेशा गांव की ही बात करते थे, वो अपनी बात नहीं करते थे। तो गांव के वो सरपंच बने। संगठन में वो सेवा दल के जिलाध्यक्ष रहे, कांग्रेस के, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस में रहे, एनएसयू में रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे। उनकी बोलने की शैली अलग ही थी कि उन्होंने हमेशा ग्राम पंचायत से लेकर दिल्ली तक उनकी अच्छी पेट और इमेज थी। उन्हीं के मेरे को प्रेरणा स्रोत मिले और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मेरे खुद का कुछ नहीं, उन्हीं का दिया हुआ सारा और उन्हीं के नाम से मैं आज जिंदा हूँ। आपके पिताजी ने चुनाव लड़ा था, किस सन में लड़ा था? आप जो राजनीति आपके पिताजी ने जो यहाँ से शुरू की थी कौन से सन में की थी? वो 1989 में ग्राम पंचायत के सरपंच बने थे और उनका कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा। 3 साल तक गांव में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कि कोई भाई का आपस में बंटवारा, कोई लड़ाई, कोई दंगा। 3 साल तक कोई पुलिस केस नहीं हुआ। सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये रहा ग्राम पंचायत का कि एक भी पुलिस केस नहीं हुआ। वो लोग आज भी उनकी मिसाल देते हैं। बड़े बुजुर्गों से जब बात चलती है ग्राम पंचायत के सरपंच की तो उनका नाम प्रथम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है कि ग्राम पंचायत बुचावास में कभी एक भी केस नहीं हुआ उनकी। आपका जो यहाँ का दबदबा रहा है बुचावास में राजनीतिक क्षेत्र को लेकर, राजनीतिक में, और तो उस समय आपने राजनीति, जब आप सरपंच रहे आपके पिताजी, तो आपने कितने विकास कार्य करवाए उस समय के? उस समय यही विकास कार्य होते थे, कम होते थे। उस टाइम का बजट भी इसी था। लेकिन उन्होंने एक स्कूल में सामुदायिक केंद्र बनवाया, एक गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बनवाए, 1-2 कुंड बनवाए और 3 साल का उनका कार्यकाल रहा, 5 साल का नहीं रहा। प्रशासनिक को दे दिया गया चार्ज, ग्राम सेवकों को दे दिया गया, ग्राम विकास अधिकारियों को। और ग्राम पंचायत की सबसे बड़ी समस्या थी गरीब को गणेश मानकर सेवा करना। तो उन्होंने कॉलोनी है वहाँ नायकों की, उनके वहाँ सबसे प्रथम, आज तक वहाँ कभी किसी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले कॉलोनी बनाने का काम उस अपने कार्यकाल में किया। तो शिक्षा को क्षेत्र में उस समय क्या ये स्कूल थी या उसके बाद में बनी थी? शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलें नहीं थी, स्कूलें उनके बाद ही बनी। और जब हमारे गांव में उस टाइम 8वीं-10वीं तक की स्कूल थी, उनका हमेशा से ही लगाव रहा। चाहे वो कितने भी बिजी काम में थे, चाहे कहीं भी थे, अगर वो दिल्ली, जयपुर कहीं भी गए हुए थे तो, लेकिन उनको जब भी शिक्षा के क्षेत्र के बारे में, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी थी, तो हमेशा जब तक उनको उनके शरीर में सांस थी, उनका अपने चलने का जाने का हिम्मत थी, तब
तक वो हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्कूल में जाकर हमेशा बच्चों का उत्साहवर्धन करते थे। शिक्षा के उनकी खुद की भी एक इच्छा थी कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़े। हमेशा से वो बच्चों को अपने स्पीच में एक ही बात कहते थे कि आगे बढ़ोगे तो ही सब कुछ है, शिक्षा पाओगे तो ही सब कुछ है, शिक्षा ही बड़ी चीज़ है। आज की राजनीति में और उस समय की राजनीतिक में आप क्या अंतर स्पष्ट करते हैं? आज की राजनीतिक और उस राजनीतिक में बहुत फ़र्क है साहब। उस टाइम की राजनीतिक थी वो एक अलग थी, आज दोगली राजनीतिक हो गई है। लोग इधर से उधर जाने में कोई संकोच नहीं करते। उस टाइम पिताजी को सर्वे जयनारायण जी पूनिया, जो हमारे तारानगर के विधायक हैं, उन्होंने खुद प्रपोज किया था कि पंचायत का चुनाव जीतकर उस टाइम सरपंच से प्रधान बनते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं मेरी पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। आज अगर प्रधान छोड़कर सरपंच के लिए भी बोल दे तो जाने को तैयार है लोग। उस टाइम की और आज की राजनीति में बहुत बड़ा फ़र्क है। उस समय आपके संबंध है वो आपके पिताजी के संबंध है और आपके संबंध भी, आप उस समय समझदार हो चुके थे। आपके संबंध स्वर्गीय श्री चंद्रमल जी वैद पूर्व वित्त मंत्री से बहुत अच्छे थे। चंद्रमल जी वैद से भी हमारे संपर्क अच्छे थे, बढ़िया संपर्क थे। वो हमारे तारानगर के विकास में भी एक अहम भागीदारी बनकर आए। जो ये नहर है पीछे की जो भी है, उनकी स्कूल की जो हमारे गांव की समस्या थी उनके टाइम की, वो उन्होंने हमेशा के लिए पूरी की। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या काम किया था उस समय? चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे उस टाइम कुछ नहीं था। गांव में औषधालय था जो उसमें डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स यही आते थे और कोई ज़्यादा विशेष नहीं था। लेकिन आज हमारे गांव में हॉस्पिटल है, सब कुछ है और ये हमारे स्थानीय विधायक की भी इसमें अहम भूमिका है। वैसे तो आपका सीधा संपर्क है आपके राजस्थान कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, राजस्थान के दिग्गज नेताओं के साथ में आज भी आपके संबंध भी मधुर है। सीएम अशोक गहलोत से आप डायरेक्ट बात करते हैं, गहलोत साहब आपको डायरेक्ट नाम से जानते हैं। राजनीतिक सफ़र में मेरे पिताजी से मुझे प्रेरणा मिली है। हमारे तारानगर के लोकप्रिय विधायक सम्मान्य श्री नरेंद्र जी बुढ़ानिया, इनसे हमारे संपर्क अच्छे हैं, गृहस्थी संपर्क हैं। मेरा 1998 में जब ऑपरेशन होना था किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी के बारे में जानते नहीं थे, तो नरेंद्र जी बुढ़ानिया की ही देन है कि मुझे दिल्ली ले जाया गया और वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट करवाया गया मेरा। उन्होंने ही हॉस्पिटल को बताया था। लेकिन मेरा राजनीतिक सफ़र हमेशा आगे बढ़ता गया। मेरे कुछ दिल्ली, जयपुर जो भी अपने बड़े नेता हैं उनसे मेरे संपर्क हैं। अशोक जी से मेरे खुद के टर्म्स हैं, उनसे मैं हमेशा मुलाकात करता था, उनसे हमेशा मिला करता था। उन्होंने हमेशा मुझे उत्साहवर्धन किया है। बड़े नेताओं में सभी, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे कोई बड़ा संगठन में पद हो, मेरे सीधे संवाद है उनसे। ये मेरे पिताजी की ही देन है कि मैं उन लोगों से संपर्क है और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के नाम की मुझे आज जो कुछ हूँ मैं उन्हीं के नाम की बदौलत हूँ। जब यहाँ पे कांग्रेस का विधायक नहीं था, पिछली योजना में जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तब आप कुछ समस्याएं लेके यहाँ से तारानगर से जयपुर जाया करते थे। क्या उस समय आपने कोई ऐसा कोई काम करवाया? तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं पानी के लिए समस्या के लिए गया था। मेरे गांव की खुद की बहुत बड़ी समस्या पानी की थी। आज उसमें 70% 60% कम हुई है समस्या, जो कि त्यो समस्या थी उस टाइम। मैंने उनको भी कहा, मुख्यमंत्री जी से भी मिला था मैं, और हमारे विधायक जी ने काफ़ी अब समस्या पानी की निजात दिला दी हमें 60% 70% तक। बाकी समस्याएं हैं वो चल जो कि त्यो है, लेकिन वो धीरे धीरे हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि धीरे धीरे समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हाल ही में आप पिछले समय से जो सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या कारण है मुख्य? मेरी अपनी खुद की परिस्थिति के कारण ही मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि खुद मेरे पिताजी 6 महीने पहले एक्सपायर हो गए थे। उनको साइलेंट अटैक आ गया था। इस कारण मुझ पर घर की भी जिम्मेदारियाँ का बोझ और कुछ मेरी खुद की अपनी मजबूरियाँ, इनके कारण मैं इस राजनीतिक से थोड़ा दूर हो गया। पारिवारिक भी जिम्मेवारियाँ बढ़ गई और ये सब को देखते हुए मैं कुछ राजनीतिक से निष्क्रिय हूँ। लेकिन फिर भी मेरे मित्र, मेरे जो चाहने वाले, मेरे जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, हमेशा मुझे हर काम के लिए याद करते हैं। मुझे कभी पीछे रखने में उनका कोई मानस नहीं, हमेशा मुझे आगे रखने की कोशिश करते हैं।
अभी आपकी राज्य में सरकार है और आपका विधायक कांग्रेस पार्टी का है, तो आपके क्षेत्र में आपके विधायक ने कितने कार्य करवाए हैं? अभी विधायक जी के बारे में कहना मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिया तारानगर विधानसभा क्षेत्र में जो गिना गिनने के लिए हमारे पास ना तो आपके पास समय होगा उतना और ना मेरे पास समय होगा उतना, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिखाया तारानगर की विधानसभा क्षेत्र में जो आज तक किसी विधायक ने नहीं करवाए। यहाँ विधायक बहुत बने हैं, लेकिन नरेंद्र जी बुढ़ानिया जी ने जो तारानगर विधानसभा क्षेत्र को विकास शहर नाम से घोषित करवा दिया, तारानगर से विकास शहर नाम घोषित करवा दिया। उन्होंने नहर का सबसे बड़ा किसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी खेती, तो उस खेती को उन्होंने पानी में नहर की देन दे दी। हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में हम क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि भाई ये लग गई, ये हो गया तो इसे चूरू ले जाओ। उसकी ज़रूरत को पूरी करते हुए तारानगर में उन्हें सब सुख सुविधाएँ तारानगर में दे दी। और शिक्षा की बात करें तो कोई स्कूल, कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिसको 8वीं से उन्होंने 10वीं नहीं करवाई, 10वीं से 12वीं नहीं कराई। जो भी गया गांव से, गांव का प्रबुद्ध नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, उनके पास जो भी समस्या लेकर गया कि मेरे गांव में शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल नहीं है, तो उन्होंने हाथों हाथ स्कूल की मंजूरी दी। 10वीं से 12वीं के लिए गया तो 12वीं की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि कोई सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट की मंजूरी दी। हमारा विधायक तारानगर के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके विकास कार्य गिनवाने के लिए मेरे पास ना शब्द है ना और है। मैं तारानगर जी के विधायक जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने तारानगर में हम जैसे कार्यकर्ताओं को बोलने और कहने में घमंड महसूस होता है कि हमारा तारानगर का विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया हमारा विधायक है, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा कहने में हमें गर्व होता है। अच्छा, अभी हाल ही में आपके यहाँ से पिछले कुछ समय से बुचावास में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए विधायक जी ने क्या किया है? पीने के पानी की समस्या थी, जो राज्य सरकार बजट देती है उसको तो उन्होंने दिया ही दिया। बाकी विधायक जी ने खुद गांव की गली गली में घूमकर और समस्या को देखा। उसके बाद खुद उन्होंने 80 लाख 85 लाख रुपए अपने कोटे से दिए और यह भी कहा कि अब भी मेरी छूट है, आप करवाओ जितना करवा सको। कोई भाई मुझे ये कह कर नहीं आए कि मैं मटका लेकर जा रहा हूँ। हर घर में पानी पहुँचाना मेरा सबसे पहली प्राथमिकता है और बुचावास गाँव के प्रति उनका हमेशा स्नेह प्रेम रहा है और उन्होंने खूब बहुत मेहनत की है पानी को एक सही दिशा देने की, सबसे बड़ी दिशा देने की, कि जगह जगह पानी कभी आता है कभी नहीं आता है, उसको पूरा करने की आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने के लिए विधायक जी खुद कटिबद्ध रहे हैं, प्रतिबद्ध रहे हैं। अभी आपके क्षेत्र में जो सरपंच है, वर्तमान सरपंच है, वो किस प्रकार के कार्य करवा रहा है, विकास कार्य किस तरह करवा रहा है? हमारी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब बहुत अच्छे और नेक दिल हैं। वो गरीब को गणेश मानकर सेवा कर रहे हैं। जो विकास कार्य करवा रहे हैं, हमारे गलियों की लगभग समस्याएं उन्होंने हल कर दी। जैसे गली है कोई, अब गांव में जोड़ा बन रहा है, पानी की समस्या है तो जोड़े भी बन रहे हैं। पार्क भी बनवाया है, जैसे हमारे ये खेल स्टेडियम के लिए जो जगह है उनमें पार्क वगैरह की व्यवस्था है। और जो भी काम है वो अपने आप मतलब एक मिसाल है। सरपंच साहब खुद मेहनत करके खुद अपने शोर पर लगे हुए हैं कि वो जितना विकास करवा सके उतना काम करवाएं। वो गरीब को गणेश मानकर सेवा कर रहे हैं। वो अंतिम छोर तक गरीब तक सबको फ़ायदा और मतलब सारी समस्याओं को वो निजात दिलाने में अपनी व्यवस्थित हैं। हॉस्पिटल को लेकर एक आवाज़ उठ रही है, आपके हॉस्पिटल की थोड़ी स्थिति है वो ख़राब है, बिल्डिंग भवन की जर्जर हो रहा है, उसके लिए आपको विधायक जी के बारे में या क्या कभी कहा? कल ही विधायक जी हमारे गांव में आए थे, गांव की चौपाल में, तो गांव के लोगों ने हॉस्पिटल की समस्याएं रखी। तो विधायक जी ने इसके बाद मेरे से भी मुलाकात हुई थी विधायक जी की, तो उन्होंने सबसे पहले हॉस्पिटल की ही चर्चा की। कहा हॉस्पिटल में वो बनवाएं, क्या करें। तो हॉस्पिटल की समस्याएं मुझे लगता है विधायक जी इसी साल में घोषणा कर देंगे। हॉस्पिटल के जो कमियां हैं, जो ज़रूरत है उसकी हॉस्पिटल की समस्याएं इसी साल यानी 2022 में ही वो घोषणा करेंगे कि ये बनना चाहिए हॉस्पिटल में, इसकी ज़रूरत है। वो जल्द ही इसी सप्ताह हम विधायक जी से कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल का निरीक्षण कर जल्दी से जल्दी घोषणा करें हॉस्पिटल की। अच्छा, आपका जो गांव है वो दिल्ली बीकानेर हाईवे पर बसा हुआ है दोनों छोर पे। इसके अंदर जो
गांव के अंदर है वो कुछ जगह हमने देखा है कि ऐसी समस्याएं हैं, जो बबूल के पेड़ खड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी है रोड पे, जिसमें एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा खतरे हैं। तो उसको लेकर आप अपने सरपंच प्रतिनिधि और यहाँ के प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत के सरपंच साहब से अनुरोध करूँगा, उनके भी ध्यान में है ये बात कि गांव में बस स्टैंड पर बैठने के लिए वो बनाएंगे जल्द ही, मार्च के बाद जो होगा उसके बाद। और जो साफ़ सफाई की रही व्यवस्था, तो वो तो व्यवस्था वैसे भी सही है, लेकिन कोई कहीं भी आपका जहाँ से गुजरना हुआ वहाँ होगा शायद, तो वहाँ जल्दी ही उसकी समस्या का निदान सरपंच साहब करवा देंगे। अगर आपको मौका मिले प्रतिनिधित्व करने का आपके ग्राम पंचायत का, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? क्या आपका विज़न रहेगा? सबसे पहले ग्राम पंचायत का विज़न यही रहेगा साहब कि शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में और हर गरीब तक सरकारी सहायता पहुँचे। यही सबसे बड़ा विज़न रहेगा कि सरकारी सुविधाएं हर गरीब के चूल्हे तक पहुँचे और चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में गांव का नाम आगे बढ़े। यही मेरा विज़न रहेगा। आप अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, आप अपने गांव के लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? देश की जर्नी के माध्यम से बताएं। मेरे ग्राम पंचायत के लोग बहुत अच्छे नेक दिल लोग हैं। मेरा गांव के हर इंसान आगे बढ़ने की सोचता है। मेरे ग्राम पंचायत में बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। ऐसा नहीं है, सभी मेरे प्रति सबका स्नेह और प्यार है, मेरा भी उनके प्रति स्नेह और प्यार है। मेरी ग्राम पंचायत के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं। उनके लिए अगर मुझे मौका मिले तो उनके लिए मैं शिक्षा चिकित्सा क्षेत्र में लड़कियों के लिए कॉलेज की जो मांग बार बार उठ रही है इधर से उधर, तो उनके लिए सबसे पहले लड़कियों के लिए व्यवस्थित मांग करनी और उनके लिए कॉलेज की स्वीकृति प्रदान करनी, लाने की और क्षमता रखूँगा। तारानगर के एक ग्राम पंचायत बुचावास के एक सरपंच के पुत्र, और इनका संबंध राज्य के मुख्यमंत्री से होना और उनसे बातें करना, डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी नाम लेके बुलाना, ये कहाँ से और ये घटना कब कैसे हुई? राजस्थान के जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी पहली मुलाकात 1998 में, जब मेरी किडनी ट्रांसप्लांट होनी थी दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में। उस टाइम विधानसभा चुनाव थे, नो कैलिंग लेन दिल्ली में, जहां मंत्री और विधायकों और एमपीओं के बंगले हैं। वहां हमारे सामान्य लोकप्रिय विधायक श्री नरेंद्र जी बुढ़ानिया का बंगला हुआ करता था, नो कैलिंग। तो उस टाइम मुख्यमंत्री जी आए, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उस टाइम टिकटों की चर्चा चलती थी 98 में। उसके बाद मेरा ट्रांसप्लांट होने के बाद मैं धीरे धीरे इस राजनीतिक में सक्रिय होता गया और मुख्यमंत्री जी से कई बार मेरी दिल्ली में मुलाकात हुई है, राजस्थान हाउस में हुई है, कई बार सीएम हाउस में हो चुकी है मेरी मुलाकात जयपुर में, कई बार उनका जो सरकारी बंगला है पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए, तो उनसे मेरी कई बार मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री जी से मेरे ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन वो मेरे एक राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से, एक कार्यकर्ता के और मेरे अपने हिसाब से उनसे मेरा अच्छा तालमेल, हमेशा वो मेरा आदर मान सम्मान, जब भी मैं जाता हूँ तो मेरी बात रखवाने या मैं उनको टाइम लेता हूँ तो देने की कोशिश करते हैं। आपका ये राजनीतिक सफ़र और आपकी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। देश की जर्नी के माध्यम से आपने बताया जनता को कि संतोष पांड्या वास्तव में एक शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं और देश की जर्नी जानना चाहती है कि आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मेरी सर्वप्रथम ग्राम पंचायत बुचावास के सभी नागरिक और सभी मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों और पूरी ग्राम पंचायत को यही संदेश देना चाहूँगा कि उनके लिए मैं हमेशा 24 घंटे तत्पर रहूँगा। जैसा भी मेरे से बनेगा, जैसा भी मैं हूँ, जैसा भी मैं कर सकूँ, उस ग्राम पंचायत के लिए हमेशा मैं तत्पर रहूँगा। उसकी ग्राम पंचायत की सेवा के लिए हमेशा मैं तैयार मिलूँगा। गरीब को गणेश बांधकर सेवा करूँगा। हमेशा इस ग्राम पंचायत का मैं अधीन रहूँगा। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत शानदार। संतोष पांड्या जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। देश की जर्नी का
न्यूज़ चैनल है आपके लिए 24 घंटे तैयार है। आप अपनी बात रखने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। सबसे ये लास्ट मैं कहना चाहूँगा, देश के झरने की इस इंटरव्यू के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता को अपना टाइम देकर मुझसे एक इंटरव्यू लेने का जो उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार, देश के झरने की आवाज़ का। थैंक यू, शुक्रिया।